तीन सीजन जो है ये खेती बाड़ी का सीजन है। तीन सीजन ये आप समझ लीजिए, ये ठंडा हो गया, गर्मी हो गया और बरसात। तो ये तीन सीजन क्या है, ये खेती बाड़ी का सीजन है। तीनों सीजन में खेती बाड़ी होता है। ठंडा में भी कुछ खेती बाड़ी होता है, कुछ गर्मी में भी होता है, कुछ बरसात में भी होता है। सबसे ज़्यादा बरसात में होता है, सबसे ज़्यादा बरसात में होता है। दूसरा में होता है गर्मी में। तीसरा में होता है ठंडा में। ये ठंडा, गर्मी और बरसात क्या है, खेती होता ही होता है। हर गांव में होता है, हर जगह पर होता है। तो ये तीन सीजन होता है जो खेती होता है। हर एक सीजन 4 महीना का होता है। हर एक सीजन 4 माह का होता है। और ये तीन सीजन का होता है। तीन सीजन, हर सीजन 4-4 महीना का होता है। तो 4 तिया 12 महीना हो जाता है। एक साल में कितना हो जाता है, 12 महीना। एक साल में 12 माह हो जाता है। तो साल का 12 महीना खेती किया जाता है हमारे भारत देश में। ठंडा, गर्मी और बरसात, ये तीनों सीजन क्या है, तीनों सीजन में खेती किया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ, खेती करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरी होता है, आपको पता है? आप बताइए, कमेंट कीजिए। खेती करने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? खेती करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है, खेती करने के लिए ज़रूरी रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद और बीजा और जोताई कोड़ाई, ज़मीन का जोताई कोड़ाई। इसके लिए आपको खेत की तैयारी के लिए आपको क्या की ज़रूरत होती है? पैसा की ज़रूरत होती है। पैसा की ज़रूरत होती है। हर कोई को पैसा की ज़रूरत होता है। बहुत कोई ऐसे किसान लोग हैं जिसको पैसा नहीं मिलने का कारण क्या है, बहुत अपना ज़मीन को छोड़ देता है। उसके पास पैसा नहीं रहता है करने के लिए। रासायनिक उर्वरक कहाँ से लाएगा, बीजा कहाँ से लाएगा और जोताई कोड़ाई कहाँ से करवाएगा? तो ये परेशानी को लेकर बहुत किसान क्या है कि बहुत ज़मीन जगह छोड़ देता है। लेकिन अब नहीं छोड़ता है, पहले छोड़ता था, पहले छोड़ दे रहा था। पहले उतना साधन नहीं था ना, तो पहले उतना बुद्धि नहीं था। आजकल क्या है, अपना बुद्धि कर कर के भी आदमी वो कर लेता है। या तो फिर उसके पास पैसा है तो नहीं है तो क्या है, आजकल आदमी ब्याज पे डिपेंड हो गया है, ब्याज पे। अब ये ब्याज क्या है, ब्याज बहुत जगह आप समाचार पत्र वगैरह में भी पढ़ते होंगे। समाचार पत्र में, टीवी में, मोबाइल में। आजकल तो क्या है कि मोबाइल में सब चीज़ मिलना चालू हो गया है। सब चीज़ मिल जा रहा है मोबाइल में। तो मोबाइल में भी आप कहीं पर सुने होंगे कि किसान इतना कर्ज उसके पास था तो ऐसा हो गया, मर गया, फांसी लगा लिया, फिर पानी में कूद गया। तो 50 प्रकार का ऐसा सुने होंगे। तो किसी का क्या है, ज़्यादा ब्याज हो जाता है तो उस जगह पर आदमी कर लेता है। तो ब्याज क्या है, ब्याज उस जगह पर लेना चाहिए। मान के चलिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आदमी 1000 रुपया कमा रहा है। 1000 रुपया यहाँ पर कमाएगा। अब वहाँ पर उसका क्या लगेगा, वहाँ पर उसका एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर उसको 200 रुपये यहाँ पर पूंजी लगेगा। ठीक है, ये पूंजी लगेगा। अगर ये पूंजी 200 यहाँ लगाता है और यो 1000 कमाता है, 1000 वो कमाता है, तो 200 रुपया पूंजी लगा करके अगर 1000 रुपया कमा रहा है, तो 200 रुपया अगर ये पूंजी ले लेता है, मतलब कि ये ब्याज ले लेता है, 200 रुपया ब्याज लेके, और कि कहीं से ब्याज को जैसे भी परसेंट, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, 200 रुपया ब्याज लेता है और 250 रुपया इसको चुकाना है। 200 रुपया लिया और 250 रुपया इसको चुकाना है। तो और इसको कमाना कितना है, 1000। अगर ब्याज में ले लिया तो 1000 इसको कमाना है। तो ये 250 रुपया 200 रुपया लिया है और 200 रुपया डाल करके यहाँ पर से 1000 रुपया कमाया और 250 रुपया उसको दे दिया। तो इसके पास क्या है, 1000 रुपया हो जाता है। 1000 रुपया होने के बाद 250 रुपया उसको दे देता है और बाद बाकी 750 रुपया ये अपना रख लेता है। तो यहाँ पर ये काम ये कर सकता है। अब यहाँ पर ये अगर उल्टा अगर ले लेता है ना, ये 1000 रुपया उसको कमाना है और 1000 रुपया ब्याज ले लिया। 1000 रुपया उसको कमाना है और 1000 रुपया ब्याज ले लिया, तब कमाया तो फिर 1000 रुपया ही तो कमाया, उससे ज़्यादा थोड़ी कमाया। तो बाद बाकी ब्याज तो उसको पटाना ही पड़ेगा। तो बाद बाकी तो थोड़ी सकेगा पटाने के लिए। तो इसलिए क्या है, ऐसे अगर आदमी करता है, कहता है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर को पसारा जाता है। तो अगर उससे अगर जितना चादर होगा उससे फिर बाहर अगर पैर रखेंगे तो क्या है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ब्याज से ही आपको कमाने का आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ब्याज से कमाने का तरीका कैसे कमाया जाता है। खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ का है, खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पैसा।
अब आदमी को पैसा चाहिए, हर हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर चीज़ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आदमी को पैसा ही चाहिए। अब आदमी के पास पैसा नहीं है, गांव में जान रहे हैं कि काम नहीं मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता है। गांव में बहुत बाहर जाते हैं काम करने के लिए। थोड़ा बहुत अगर गांव में काम मिलता है तो भी आदमी इधर उधर करता है, थोड़ा बहुत करता है, बाद बाकी अभी रोज़गार गारंटी वगैरह है, उसमें कुछ कमाते हैं। लेकिन बहुत जगह वो काम भी नहीं मिलता है, तो उसमें भी आदमी कमा नहीं सकता है। तो आदमी को क्या है, पैसा की ज़रूरी होता है। खेती बाड़ी ऐसा चीज़ है कि खेती बाड़ी मान के चलिए 1 साल में कमाया, खेती बाड़ी कहा ही गया है कि 1 साल खाने के लिए हो जाए, वहीं तक काफ़ी होता है। तो खेती बाड़ी क्या है, 1 साल खाने के लिए आदमी कमा पा रहा है। कुछ क्या आदमी आजकल बेच भी रहा है, वो तो बेच रहा है तो धीरे धीरे करके अब बेच रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ ब्याज लेना। अब उसके पास, आपको जैसे कि पहले बताया, अब उसके पास पैसा नहीं है, अब ब्याज भी अगर लेने में डर रहा है तो बाद बाकी खेत को तो ऐसे छोड़ देगा, पूरा तो खेती करेगा नहीं, तो बाद बाकी उसको खाने के लिए बस होगा, उसको बेचने के लिए तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि वहाँ उसको फिर कोई मजदूरी करेगा तो फिर पैसा आएगा, नहीं तो फिर बाद बाकी पैसा आएगा ही नहीं। तो आपको ब्याज लेकर के आप मतलब कि अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, और अपना जो खेती बाड़ी है वो भी कर लीजिए, और अपना जो ब्याज है उसको भी आप ब्याज से ही ब्याज पटा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आपके लिए आपको क्या समझा रहा था, आपको मैं पैसा ही ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है। पैसा ज़रूरी हो, अगर पूरा हो जाता है तो आदमी सब जगह खेती बाड़ी कर सकता है। पैसा ज़रूरी होता है, तो पैसा ज़रूरी होता है। तो आदमी को क्या चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी होता है, पहला हम देखते हैं ये खेत की तैयारी के लिए क्या पैसा की ज़रूरी होता है, खेत की तैयारी के लिए। लेकिन क्या है, बहुत किसान क्या है, बैल भैंसा से ही अपना खेत की तैयारी कर लेता है। बहुत कोई कर लेता है, या तो फिर बहुत कोई कुछ मजदूरी वगैरह किए रहते हैं तो ट्रैक्टर वगैरह से इसको भी करा लेते हैं। तो ये तो मान के चलिए इसके लिए पैसा नहीं लगा। अब दूसरा है यहाँ पर बीज है, बीज के लिए तो पैसा लगेगा। लेकिन बीज को भी क्या है, बीज कम मात्रा में लगता है, तो बीज को भी यहाँ से आदमी कुछ का चाहिए इधर उधर करके जुगाड़ किया रहता है, तो उसमें से खरीद लेता है। लेकिन तीसरा आ जाता है यहाँ पर रासायनिक उर्वरक जो कि एक खाद है, ठीक है, खाद है। तो इसको क्या है, ये ज़्यादा संख्या में लगता है। किसी का 10,000 का लग जाता है, किसी का 20,000 का, किसी का 30,000 लग जाता है, किसी का 40,000, किसी का 50,000 का लग जाता है। जो बड़ा किसान होते हैं उन लोग होता है 1-1 लाख रुपया भी लग जाता है। तो वो 1-1 लाख रुपया का अब उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? यह कोई मजदूरी है नहीं, कि कोई खेती बाड़ी भी उस प्रकार से बिका नहीं तो कि उसके पास पैसा आएगा। अब उसके पास पैसा भी है, मान के चलिए उसके पास पैसा भी है, लेकिन वही सबको खाद रासायनिक उर्वरक में लगा देता है, और बाद बाकी भी तो है। बाद बाकी जब तक खेती ना निकले तब तक बीमार हो गया कोई बाल बच्चा, या तो फिर पढ़ाने लिखाने, बाद बाकी खाने पीने कहने टाइप से 50 प्रकार का दुनिया का है। तो उसके लिए क्या है, सब पैसा को उसी में अगर बर्बाद कर देता है, सबको उसी में अगर बर्बाद कर देगा तो बाद बाकी वो काम क्या में कर पाएगा है। तो इसलिए क्या है, हर पैसा मतलब कि सब पैसा को लगाना नहीं चाहता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपका भी काम चल जाएगा और दूसरों का भी काम चल जाएगा। मान के चलिए आपको 20,000 का जरूरी है, मान के चलिए 20,000 का रासायनिक उर्वरक का जरूरी है, मतलब कि 30,000 का है या तो फिर 50 का है। आपके आस पड़ोस गांव घर में भी होंगे, उन लोग को भी कम से कम 3, 4, 5, 6, 8, 10 किसान, चाहे मान के चलिए जितना भी होंगे, तो मान के चलिए 2-4 किसान को, उन लोग को भी जरूरी होगा। तो उन लोग को भी जरूरी होगा, तो उन लोग कहाँ से लेगा? कोई व्यापारी के पास जा करके, या वही ब्याज में ही तो लेंगे, ब्याज में ही लेंगे। वही 25%, 27%, ये 25% कह के देते हैं, बाद बाकी इन लोग 30% ही लोग जोड़ता है। 25% कह के कोई भी चीज़ उन लोग देता है, और इन लोग कितना जोड़ते हैं? 30% जोड़ लेते हैं। तो उन लोग का क्या है, ज़्यादा पैसा उन लोग का बन जाता है। तो मान के चलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास, अगर मैं कह दूँ आपके पास कम से कम 80,000, 70,000, 80,000, 50,000 या 1 लाख अगर आपके पास रुपया है, तो आप क्या है, कोई होलसेल दुकान जो है, होलसेल दुकान, वहाँ से आप अपना खाद ला सकते हैं, यानी कि रासायनिक उर्वरक ला सकते हैं। क्या क्या ला सकते हैं? मान के चलिए एक DAP हो गया, DAP आप ले आइए, DAP ले आते हैं। तो DAP ये मान के चलिए 60 बोरी है, 60 बोरी इसको ले आए, 60 बोरी
इसको ले आए कितना 1200 रुपया के रेट में। ये कम बेसी होता है, एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। DAP यूरिया ले आए, 30 बोरी, इसको ले आइए 30 बोरी ले आइए, तो ये आपको करीबन 300 रुपया में मिल जाएगा। ये कम बेसी होता है, हर चीज़ का ध्यान मत दीजिएगा, वो ये को बताने के लिए आपको उदाहरण बता रहा हूँ। और मान लो कोई MOP लगाता है, MOP कोई लगाता है, इसको ले आइए, मान के चलिए इसको 10 बोरी ले आइए, इसको 10 बोरी ले आते हैं, तो ये मान के चलिए, या तो फिर MOP छोड़ देते हैं, सुपर भी बहुत कोई लगाते हैं, तो इसको हम सुपर ही ले लेते हैं, 10 बोरी सुपर ले लेते हैं, ये 300 रुपया लगभग आ जाएगा। तो हम लोग का कितना लगभग इसमें खर्चा लग जाएगा, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये 72,000 रुपया का हो जाएगा, ये 72,000, 12 छक 72, 3 तिया 9, ये 9,000 का हो जाएगा, 9,000 रुपया का हो जाएगा। ये 3,000 रुपया का हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का हो जाएगा ये 84,000 रुपया, 84,000 रुपया अगर अपने पास है तो। अब इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे कमाई होगा और इसमें आप कैसे कमा सकते हैं पैसा, इसको मैं बता रहा हूँ। बाद बाकी आप 1-2 बोरा जो भी होगा आप कर लीजिए, या तो फिर आप फिर दोबारा ले आइए। ये जो है इतना बोरी है, इतना, इसको आप अपने गांव के किसान लोगों को बांट दीजिए। कैसे, ब्याज में। आपको ब्याज में कैसे देना है, ये 25% ब्याज के तौर पर बांट दीजिएगा। और व्यापारी लोग किस प्रकार से देता है उसको मैं बता रहा हूँ। व्यापारी लोग कैसे देता है, ये चीज़ कितना है, 1200 रुपया में 1 बोरी पड़ा है, तो ये DAP क्या करेगा, 1201 रुपये, मतलब 1 बोरी में पड़ा है, वो DAP को क्या करेगा, वो 1501 बोरी का लगाएगा, 1501 बोरी का लगाएगा। और यूरिया जो है, यूरिया कितना में आप लाए हैं, 300, तो इसको ये कम से कम नहीं तो ये 500 रुपया या तो फिर 600 रुपया इसको लगा देगा, 600 रुपया लगा करके देगा। और सुपर भी वही 300 है, तो इसको भी 500 रुपया, इसको भी मान के चलिए लगाता है, इसको भी 500 रुपया लगाता है। तो इतना का कितना हो जाएगा, मान के चलिए ये 60, 30, 10, 60 बोरा, 30 बोरा 90 और 10 100 बोरा, 100 बोरा का कितना हो जाएगा, ये के मतलब कि अगर आप दूसरे किसान को देते हैं, एक ब्याज में ही देते हैं, तो आपको बता रहा हूँ 1500, ये कितना हो जाएगा आपको बता रहा हूँ, ये 15 छक 90, ये 90,000 हो जाएगा। और 6 तिया 18, ये 18,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा ये 1,30,000 रुपया, 1,30,000 रुपया। ये 1,30,000 में इसको आपको बेच देना है। आप नगद रुपया दिया, फिर भी यहाँ पर आपको कितना रुपया बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1,30,000 में 84,000 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 29,000 रुपया, 29,000 रुपया आपको, अगर आप इसको बेच कर भी, अगर नगद पैसा में भी बेच कर भी इसको करते हैं तो आपको 29,000 रुपया यहाँ पर पड़ जा रहा है। अगर आप नगद रुपया में बेचें तो आपको 29,000 रुपया, यहाँ पर 29,000 रुपया आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप उसी को 25%, अगर उसी को आप 25% ब्याज पर भी दे रहे हैं, 25 या 26% आप जितना आप कंफर्म कर लीजिए, अगर उस ब्याज पर भी देते हैं तो मान के चलिए 25% ही ब्याज आपको बता रहा हूँ, 25% ब्याज पर फिर देते हैं तो ये ब्याज से अलग कमाई होगा। अगर पूरा सब चीज़ को ब्याज में दिए हैं तो ये क्या है, 29,380 रुपया क्या है, ये आपका ब्याज से मिल जाएगा, आपको ब्याज से बाद बाकी ये आपका ये अलग कमाई हो गया, और ये ब्याज ये अलग कमाई हो गया। टोटल ये कमाई कितना हो जाएगा, 58,380 रुपया ये टोटल आपका कमाई हो जाता है। कितना दिन में, मात्र ये 3 माह में ये इतना रुपया कमाई हो जाता है, 58,380 रुपया। अगर हम इसको 3 माह में अगर इसको डिवाइड भी करते हैं, 3 माह में अगर इसको डिवाइड भी करते हैं तो ये 19,460 रुपया आपका 1 महीना का बनेगा। और अब ये बताइए 3 महीना का है, ये मान के चलिए ग्रीष्म ऋतु में आप ये काम कर पाएंगे, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आप बरसात के लिए फिर ले आइए, बरसात के लिए उतने रुपया के लगा कर फिर ले आइए, बरसात में भी आपका चल जाएगा। उसके बाद ठंडा में फिर ले आइए, ठंडा में भी आपका चल जाएगा। तो हर महीना आप 19 से 20,000, 30,000, 25,000 रुपया आप कमा सकते हैं। या तो फिर 100 बोरी लाए हैं, अगर आपके पास फिर पूंजी हो जाता है, फिर आप 100 बोरी बढ़ा दीजिए, अगले बार फिर पूंजी हो जाता है, फिर आप बढ़ा दीजिए, हर बार बढ़ा दीजिए। कम से कम
200 बोरा 300 बोरा हर सीज़न में 200-300 बोरा अगर बेचते हैं, 300 बोरा बेचते हैं तो 20 या 60 हज़ार रुपया महीना आपको 60,000 का 50 से 60,000 रुपया महीना इसमें से भी आप कमा सकते हैं ब्याज दे करके। आप इस प्रकार से आप 60,000 रुपया भी आप साल का कमा सकते हैं और बहुत बढ़िया आप इसमें से मात्र आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। ना तो आपको दुकान लेना है, ना तो आपको कोई किराया लेना किराया में आपको देना है, ना ही आपको कुछ नहीं करना है। बस आप गाड़ी में लोड कराइए, गाड़ी में ला कर छोड़ दीजिए, किसान लोग अपने ले जाएगा। अपना रासायनिक उर्वरक का बिना किसी का बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या है कि यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। ये होता है ब्याज से ब्याज कमाना, ब्याज पैसा लगा करके ब्याज से ब्याज कमाना। आपको इसमें किसी का बात सुनना है, किसी का बोले सुनना है न कुछ नहीं। आप पहले आप कह दीजिए कि मैं इतना परसेंट लूँगा, आपको खुशी है आप ले जाओ, और खुशी नहीं है आप मत लो। आपका रखा रहेगा, कोई लेगा लेगा, नहीं लेगा तो भी अच्छा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।